जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, या किसी भी क्लास के लिए बेसिक क्लासेस है तो इसको आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसको जानकारी लेंगे। हम आपको बता दें, आप सभी को पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा, और डिटेल का मतलब इनकी थ्योरी भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जिसको भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाना है, यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यानी 9th क्लास में ही पढ़ रहे होंगे, या इसके अनदर 6th 7th 8th क्लास में ही पढ़ाया जाता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर की हिंदी द्रव्य होती है या पदार्थ का लेते हैं। मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, या मैटर को आप देखें तो मैटर ये कहता है जो स्पेस कवर करेगा, यानी जो कब स्पेस लेगा, जगह स्थान घेरेगा, ठीक है ना, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा यानी द्रव्यमान होगा, या वैल्यूम, ठीक है ना। वैल्यूम का मतलब आयतन की बात की जाएगी, की जाएगी, आयतन की बात की जाएगी, यानी जो ऐसी वस्तुएं या ऐसा पदार्थ, वे पदार्थ या वे द्रव्य कहलाते हैं जो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका वैल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखना चाहेंगे, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ, कुछ ना कुछ इसका क्या है, द्रव्यमान भी होगा, और इसकी स्पेस की वैल्यूम की बात करें उस तरीके से। अगर इस मार्कर है तो मार्कर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, और ये जितना स्पेस लिया उसके अकॉर्डिंग सिलेंड्रिकल शेप में, और इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। जैसे हम ही बात करें तो हम इतना स्पेस लिए हुए हैं, पूरी तरीके से स्पेस जमीन पे जितने खड़े हुए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट। तो इस तरीके से क्या होती है, हमने स्पेस लिया, फिर जितने हाइट में, फिर लंबाई चौड़ाई देख के देखेंगे हमारी वैल्यूम क्या है, आयतन कितना हो रहा है, और हमारा कुछ ना कुछ वेट होगा, 50-60 किलो जो भी वेट होगा। तो एनी से जो भी इंटायर यूनिवर्स, जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी ब्रह्मांड में, वो सभी क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ, सिवाय किसको छोड़ के, फीलिंग, इमोशंस एंड अदर चीजें, जो ये सब चीजें को छोड़ के। चलिए आइए हम क्लासिफाई करते हैं। मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब भौतिकी वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसियस स्टेट की बात की जाती है। यानी जो सॉलिड रूप में मिलेंगे, जो सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, उनकी क्या, सॉलिड की बात की। लिक्विड मतलब तरल, द्रव जो बहने का गुण रखते हैं। गैसियस मतलब जिसके अगर इनके पार्टिकल्स की बात की जाए तो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ये जीरो के बराबर होता है, यानी निग्लेजिबल होता है, नगर होता है, जीरो होता है। लिक्विड कुछ पास पास होते हैं, ठीक है ना, पास पास, कुछ पास पास होंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। सॉलिड के तुलना कंपेरिजन में बहुत पास पास नहीं होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। और सॉलिड बहुत पास पास होता है। क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर होती है किसकी, सॉलिड की। और इसके इंटरनल मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोज्ड पैक होते हैं। इसमें अट्रैक्शन पावर स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग होता है, यानी प्रबल होता है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, यानी इसकी तुलना में सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है। और गैसियस सबसे कम होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे, अगर इसकी बात करें सॉलिड, जैसे हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो भौतिकी वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, पहला चैप्टर है, अब कट गया है कुछ लोग इंटरमीडिएट में। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था है। ठोस को दो भागों में बांटा जाता है, वहां जब पढ़ते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे एमार्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें कट चुकी है जिसको क्लासिफाई किया गया। चलिए आइए देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, अशुद्ध होता है। प्योर पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की मिलावटी नहीं होती है, जो मिलावट नहीं होते हैं, यानी एकदम प्योर होते हैं, उस तरीके से क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। जैसे इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर यानी मिश्रण, जो अशुद्ध होंगे वो कहीं ना कहीं मिक्सचर होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, वो मिश्रण होगा, ठीक है। चलिए शुद्ध पदार्थ आते हैं, जैसे एक आप देखते होंगे ऐड आता है, मतलब प्रचार देता है, तो कहता है सभी नारंगी पे क्या होते हैं, टाटा साल्ट नहीं होते हैं, यानी प्योर
प्योर सब्सटेंस का, प्योर पदार्थ की वो गारंटी देती है, उस तरीके से वो नमक का वर्षा। तो आप समझ सकते हैं प्योरिटी की बात की जाएगी जो एकदम प्योर होगा और सब्सटेंस है। उसमें दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, पहला एलिमेंट यानी तत्व होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें तो आप जानकारी के लिए जान लीजिए। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में देखा जाएगा। एलिमेंट क्या होते हैं आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते होंगे। एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक मेटल होता है, ठीक है, दूसरा नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु, दूसरा पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, जिसे मेटलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटलाइट, उपधातु बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है? यौगिक। यौगिक यानी यौगिक जो होते हैं, यौगिक क्या करता है? यौगिक की बात करें कंपाउंड, जैसे H2O हो गया, ठीक है, NaCl भी एक कंपाउंड है, नमक की बात करें, इस तरीके से ये सब कंपाउंड्स हैं। और ये क्या होते हैं? ये तत्वों से ही मिलके कंपाउंड्स का निर्माण होता है, यानी शुद्ध पदार्थ होते हैं। पानी में किसी प्रकार का मिश्रण होगा नहीं ना, ऐसा नहीं है कि पानी एक मिश्रण है, पानी कई पदार्थों से मिलके बना हुआ। पानी दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें यूज होते हैं, एक हाइड्रोजन है। आप ऐसे कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलने की बात करते हैं। NaCl की बात करें तो Na और Cl की बात करेगा ये कंपाउंड। कंपाउंड को भी दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है। पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसको आगे देखा जाएगा। अब देखिए मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जैसे हमको अभी चैप्टर शुरू करना है, उसके बारे में आपको बता दिया जा रहा है कि मिश्रण क्या, इसको कैटेगराइज कर पूरी तरीके से केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया जाए तो मैटर में ही समाहित हो जाएगा। उस तरीके से देखा जाए क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपको। मिश्रण, मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो मिश्रण तैयार होता है, उसे मिश्रण ही कहते हैं। जब एक पदार्थ, प्योरिटी की बात करेंगे, सिंगल पदार्थ जैसे पानी है, पानी में अगर हम नमक मिला दें तो नमक पानी का घोल हो जाएगा, वो एक प्रकार का मिश्रण है। वो किस प्रकार का मिश्रण है ये आगे तय करेगा किस तरीके से होता है। पहला है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें एक रेशियो जो होता है वो एक निश्चित अनुपात की बात करता है, एक निश्चित रेशियो की बात करता है कि एक निश्चित रेशियो का, फिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जैसे हमने बोला पानी और नमक के मिश्रण को मिलाते हैं तो उस तरीके से जो मिश्रण बनता है और उसका एक निश्चित अनुपात होता है, फिक्स रेशियो होता है, इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इस प्रकार का कोई निश्चित अनुपात, निश्चित रेशियो नहीं होता, किसी भी किसी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण होगा। और मिश्रण इस तरीके से वो विषमांगी होता है। जैसे हम कहते हैं पानी और मिट्टी का मिश्रण, ठीक है ना, मिट्टी, ठीक, और पानी और चूने का मिश्रण, चूना, ठीक है ना। दूसरी बात, एक सिंपल भाषा में बात किया जाए, होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण क्या करते हैं? विषमांगी मिश्रण ऐसा होता है कि इसको अलग भी कर सकते हैं, पानी और मिट्टी को अलग कर सकते हैं। जैसे पानी और मिट्टी को घोल को देखेंगे तो जब मिट्टी कुछ देर रख देते हैं तो क्या होती है, मिट्टी नीचे जमा हो जाती है तली पे, पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी को हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऐसे करने के बाद प्रक्रिया, पानी पूरी तरीके से अलग कर देंगे, मिट्टी को अलग कर देंगे, ठीक है ना। मिट्टी धीरे धीरे सूख जाएगी धूप में। पानी, पानी और क्या होता है, चूने को भी अलग करते हैं। चूना जब घोल जाते हैं फिर रख देते हैं कुछ देर बाद तो चूना नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो इसको हम अलग करते हैं। लेकिन मतलब हम पानी अलग कर रहे हैं कि जिस रूप में मिलाए थे उस रूप में पानी मिल जा रहा है, जिस रूप में मिट्टी मिलाए थे उस रूप में मिट्टी भी मिल जा रहा है। जिस रूप में जैसे चूना का मिश्रण किया तो चूना एक अलग पदार्थ है तो इसको अलग रूप में मिल रहा है, पानी एक अलग पदार्थ है अलग रूप में मिल रहा है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप पानी या चीनी या नमक, पानी या नमक को मिलाते हैं, पानी या चीनी को मिला दीजिए, घोल दीजिए पूरी तरीके से, जैसे मिट्टी और पानी को घोला, जैसे चूना और पानी को घोला, तो वो तो कुछ देर के बाद अलग किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं आप अलग कर सकते हैं। ये अलग ही नहीं होगा, अलग नहीं कर सकते। इस वजह से ये कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा, ठीक है ना। और इसके अवयव जो होते हैं चीनी के, पानी में पूरी तरीके से क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो रिक्तियां होती है उसमें समाहित हो जाते हैं। और देखिए जो समांगी मिश्रण होता है इसको आल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? विलयन कहते हैं।
तो विलयन वही होगा जो समांगी मिश्रण होगा। विलयन एक प्रकार का मिश्रण ही है, बशर्ते वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में क्या होते हैं, वो निश्चित अवयव होते हैं या पदार्थ के रूप में होते हैं, मिलाए जाते हैं, तो जो मिश्रण तैयार होता है वो समांगी मिश्रण होता है। तो आपका दूसरा चैप्टर निकल के आता है, चैप्टर नंबर 2, जो आपके सिलेबस में है, जो सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन को आप विलयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, विलयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद विलयन के बारे में।